जूजी गता में। स्लीव कंट्रोल हमारा राइट लेग उसकी बैक के नीचे मैक्सिमम जाने देना है। राइट लेग नीचे उसकी बैक के, लेफ्ट लेग उसकी नेक के ऊपर, उसकी नेक को कंट्रोल करना है और आपको मोबाइल यहीं ऊपर पे रखो। बैठ जाना है, मुझे उससे दूर नहीं बैठना है, उसके ऊपर उसके एकदम पास में बैठना है। उसके हाथ को कंटिन्यू खींचते रहना है, कंटिन्यू खींचते रहना है। हाथ खींचेंगे उसका एल्बो स्ट्रेट रहेगा। कंटिन्यू खींचा, मैं मेरे दोनों थाई से उसके हाथ को कंट्रोल करूँगा। उसका थंब ऊपर की तरफ तो उसका एल्बो नीचे की तरफ, ऐसी रीत से उसका थंब ऊपर की तरफ। यहाँ से मैं उसके हाथ को नीचे दबाऊँगा तो ये जूजी गता है। कई बार ऐसा होता है सामने वाला डिफेंस करता है, या तो हम थोड़ा दूर है उससे, हमारा बॉडी दूर है तो लॉक यहाँ से लगता नहीं है, तो वो टाइम पे क्या करने का, थाई को टाइट करने की, उसके हाथ को ट्विस्ट करने का और उसका एल्बो थाई पे सेट करके धीरे से प्रेस करो। इसमें झटका नहीं मारना, स्मूथली कोई भी साइड चेंज करो, ट्विस्ट करो और धीरे से नीचे दबाओ। मान लो किसी का हाथ फ्लेक्सिबल है, एकदम टच हो जाता है, मैं मारने गया, टच हो गया, यहाँ से लॉक नहीं लगता है, उसका पूरा हाथ मेरे बॉडी पे, अपर बॉडी पे सेट हो गया, लॉक नहीं लगता है तो छोड़ नहीं देना है। यहाँ से थाई टाइट करो और उसके बाद हमारी हिप ऊपर की तरफ करो। ये वेरिएशन है। मैं यहाँ बैठ के भी लॉक मार सकता हूँ, यहाँ से हिज़ा का यूज़ भी कर सकता हूँ, क्लियर। यहाँ से भी लॉक अप्लाई कर सकता हूँ। सेम चीज़ मैं हाथ का सपोर्ट लेके भी उसको लॉक मार सकता हूँ। उसके लिए मुझे ज़रूरी नहीं तो मैं पैर का सपोर्ट लूँ, मैं मेरे एल्बो से उसके एल्बो को प्रेस कर रहा हूँ। ये कई बार होल्ड के अंदर भी आप लॉक मार सकते हो। मैंने उसको होल्ड पकड़ा हुआ है, अगर उसका हाथ स्ट्रेट है और मैं उसको होल्ड लॉक मार रहा हूँ, उसके एल्बो के नीचे मैं मेरा हाथ सेट करूँगा, उसकी रिस्ट पकड़ के मैं उसका हाथ स्ट्रेट करके उसका रिस्ट नीचे की तरफ, यहाँ से मैंने मेरा हाथ पकड़ के उसका एल्बो ऊपर की तरफ ला रहा हूँ। इसका नाम है उदय गता में। यही मोमेंट में मैं अगर सामने वाला हाथ स्ट्रेट नहीं करने देता है, उसका हाथ बैंड है और मुझे लॉक मारना है तो उसका रिस्ट कंट्रोल करूँगा, उसको कंटिन्यू यहाँ से तो दबा के रखूँगा जिससे ओसाइगोमी कंटिन्यू रहेगी। मैं मेरा राइट हैंड उसके बाइसेप के नीचे से हाथ जाने दूंगा, लेफ़्ट से उसका रिस्ट कंट्रोल किया हुआ है मैंने, राइट हैंड उसके एल्बो और बाइसेप के नीचे से जाएगा और मैं मेरे लेफ़्ट हैंड की रिस्ट होल्ड करूँगा। ये करने के बाद मैं मेरा लेफ़्ट हैंड अंदर की तरफ लाऊंगा और यहाँ से राइट को खींचूँगा। तो ये है उदय गरा मी, क्लियर। फाइट के अंदर काफ़ी मोमेंट ऐसी भी आती है कि सामने वाला प्लेयर उल्टा है मगर उसका हाथ हमारे कंट्रोल में आ सकता है। मैं उसको सीधे करने का ट्राई कर रहा हूँ, उसका हाथ बाहर निकल गया तो मैं उसके हाथ को कंट्रोल करूँगा। यहाँ से उसको यहाँ से नीचे दबा के रखा है, उसको जो उसका हाथ बाहर निकला है उसका सीधा किया मैंने, एल्बो स्ट्रेट है, उसके ऊपर मैं मेरा स्टमक उसके एल्बो पे सेट करूँगा और नीचे जाऊँगा मैं। तो ये है हारा गता है। तो इससे भी आप उसको इफ़ेक्टिव लॉक अप्लाई कर सकते हो हारा गता में, क्लियर। हिज़ा आ गया, हारा आ गया, जूजी गता में, उदय गता में। कई बार ऐसा भी होता है कि आप होल्ड आपने पकड़ा है, केसा गता में होल्ड पकड़ा है, सामने वाले के अंदर बहुत ताकत है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो कुछ भी करके यहाँ से ये वो करके हाथ निकाल रहा है या तो निकलने का ट्राई कर रहा है। तो ये टाइम पे आप उसको लॉक मार सकते हो। यहाँ से अपनी जो थाई है वो उसके एल्बो के नीचे सेट करो और धीरे से अपर बॉडी से उसके शोल्डर को प्रेस करो। लॉक की इफ़ेक्ट हमेशा एल्बो पे ही होनी चाहिए। अगर शोल्डर पे लॉक लग रहा है तो इसका हैंड से घुमा के फॉल साइड है। थाई को उसके एल्बो के नीचे सेट करो, चेस्ट से
उसके शोल्डर को प्रेस करो नीचे की तरफ और हाथ रिस्ट से पकड़ा हुआ है उसको नीचे की तरफ ले जाओ और थाई को ऊपर करो। कई बार ऐसी मोमेंट भी होती है कि मुझे मेरे हाथ का यूज़ नहीं करना है और मुझे उसको कंट्रोल भी करना है और लॉक भी मारना है, सामने वाला बहुत ताकत लगा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे हाथ से ज़्यादा पावर मेरे पैर में है, तो मैं उसके हाथ को थोड़ा सा सीधा करूँगा। वो रोक रहा है, डिफेंस कर रहा है, कर डिफेंस, वो डिफेंस कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पैर को बढ़ा दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैं अगर मेरे पैर को ट्विस्ट कर रहा हूँ तो ये लॉक लग रहा है, ये लॉक लग रहा है एक ही पैर से। इसकी असर एल्बो पे होनी चाहिए। ये यहाँ से उसको ट्विस्ट करके आप मार सकते हो। लॉक की असर एल्बो पे कंपलसरी होनी चाहिए। यहाँ से भी आप उदय गरामी मार सकते हो। मैंने होल्ड पकड़ा है, उसने हाथ छुड़ा लिया, उसका हाथ मैंने यहाँ से पकड़ लिया, तो मैं यहाँ से भी उदय गरामी मार सकता हूँ। अगर इफ़ेक्ट नहीं हो रही तो मैं मेरे फुट मूवमेंट चेंज करूँगा। यहाँ से मेरी फुट मूवमेंट चेंज हो रही है, उसके साथ मैं मेरे चेस्ट से या मेरे बाइसेप्स से उसके एल्बो को नीचे की तरफ प्रेस करूँगा। ये मैं ऊपर जाऊँगा, ये यहाँ से प्रेस करो, अंदर की तरफ लाओ और मैं मेरा अपर बॉडी ऊपर ले जाऊँगा। वेरिएशन बहुत सारे लॉक में, आप कौन सा कहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहे हो डिपेंड कर रहा है मूवमेंट पे, आपकी ग्रिपिंग पे, मगर ये सब चीज़ ऐसी है कि इससे आप इजीली जीत सकते हो। आपको 20 सेकंड होल्ड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने लॉक मार दिया या चौक मार दिया, अगर लॉक का ग्रिप आ रहा है तो मार दो, उसमें राह नहीं देखनी है। लॉक चौक से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, स्पीडी इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक बार ब्रीथिंग बंद हो जाएगा ना तो कंट्रोल कर सकता है सामने वाला, रोक सकता है, मगर लॉक के अंदर वो नहीं है। अगर लॉक लग गया तो उसको टैप करना पड़ेगा, वरना हाथ ब्रेक हो जाएगा। क्लियर?